गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो क्लास 10th गणित का प्रश्नावली 3.1 है, इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी, बस देखने में केवल बड़ा लगता होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन क्या बोले हैं, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, तभी आंसर आपका अच्छा बन पाएगा। बोला है ना कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। देखो रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं? जिसका चर का पावर अगर 1 होता है और युग्म तो होता है, दो समीकरण बनेगा, उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। और इसको जो ये समीकरण बनेगा ना, इसको किस विधि से हल करना है? तो इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखो यहाँ पे समस्या दिया हुआ है, यहाँ बोला है ना समस्याओं को रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए। तो ये समस्या दिया हुआ है और इससे दो समीकरण बनेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग ग्राफीय विधि से। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लड़कों और लड़कियों की जो संख्या है ना वो ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि से? यहाँ पे बोल दिया ग्राफीय विधि से निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो इक्वेशन बनाने की कोशिश करना है, और दो इक्वेशन बनेगा ना उसके लिए यहाँ पे जो बोला है वो ध्यान दीजिए। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर हम पूछे लड़कियों की संख्या कितना है, तो आप बोलिएगा सर लड़कों की संख्या बताइए ना, उसमें 4 जोड़ देंगे। जैसे मान के चलो लड़का की संख्या आ गया 5, तो उसमें 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा लड़की की संख्या। तो सबसे पहले जिस पे निर्भर है उसको यक्स मानना होगा। तो लड़का पे निर्भर है, क्योंकि बोला है कि लड़कियों की संख्या जो है ना वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या, किसकी संख्या? लड़कों की, माना कि लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर मान लिए यक्स, तथा लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा? लड़कियों की संख्या बराबर मान लेते हैं y। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कक्षा में कुल कितना विद्यार्थी है? 10, मतलब लड़का और लड़की दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है? 10। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। एक समीकरण मेरा ये बन गया, एक समीकरण ये बना कि नहीं बना? दूसरा समीकरण क्या बनेगा? तो यहाँ पे बोला है ना कि लड़की की संख्या जो है ना लड़का से 4 अधिक है। लड़का के क्या माने? x, और लड़की को क्या माने? y। लड़की को क्या माने? y। अब यहाँ पे जो है ना देखो क्या बोला है, लड़की की संख्या ज्यादा है कि लड़का की संख्या ज्यादा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये किसका संख्या है? ये लड़कों की संख्या है। और किसका संख्या? लड़की की संख्या। इसमें दोनों में ज्यादा कौन है? लड़की है। किससे ज्यादा है? लड़का से ज्यादा है। लड़का से कितना ज्यादा? 4। तो अगर इधर 4 हम जोड़ेंगे ना तब दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम अगर यक्स लड़की है और वाई लड़का है, नहीं वाई यक्स के किसको माने? लड़की को, लड़का को। तो ये लड़का है, वाई क्या? लड़की है। तो हम बोले ना कि लड़की ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। किससे? लड़का से। तो ये दोनों अभी बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए जो कम है ना उसमें हम 4 जोड़ दिए। जैसे लड़का कम था तो लड़का हम कितना जोड़ दिए? 4। अब ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। और ये मेरा क्या बन गया? दूसरा समीकरण बन गया। क्या बन गया? दूसरा समीकरण। अब ये दोनों समीकरण को जो है ना एक डब्बा बनाएंगे, और यहाँ पे जो है ना दो दो वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे, और इसी को फिर ग्राफ में रख के इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे दो बॉक्स बना लेते हैं। पहले पहला बॉक्स में जो है ना ऊपर हम x लिख दिए, नीचे y लिख दिए। सेम इसी तरह से देखो इसमें भी ऊपर क्या लिख देंगे? x, नीचे y। अब वैल्यू पुट करना है। जैसे देखो x के पास कुछ वैल्यू हमको सोचना है। x के पास अगर 0 रखते हैं, 0, तो ये 0 प्लस 4, y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। अगर x का पास हम 0 रखते हैं तो यहाँ x जगह 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 4। y का वैल्यू कितना आ गया? 4। और x के पास अगर हम 1 रखते हैं, कितना रखते हैं? 1, तो 4 अरे कितना होता है? 5। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। x के पास अगर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाता है? 5। इसी तरह से यहाँ पे सोचना है। x का वैल्यू अगर 5 रखते हैं, कितना रखते हैं? 5। तो यहाँ पे 5 रखेंगे। तो ये 5 रखेंगे ना तो ये 5, फिर y का वैल्यू निकाला तो y को सिंगल करना होगा, और ये 5 उधर चल जाएगा। तो यहाँ पे 5 उधर जाएगा तो -5 होगा। 10 में -5 करेंगे तो कितना बचेगा? 5। मतलब x का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो y का वैल्यू भी कितना आता है? 5।
अगर x का वैल्यू हम देखो, यहाँ कहने मतलब क्या है कि ऐसा वैल्यू सोचना है ना कि ग्राफ में हम इजीली दिखा सके। अगर हम 0 भी सोचेंगे ना तो y का वैल्यू 10 आएगा। 10 नंबर लाइन में जानते हैं ना, नंबर लाइन में ऐसे करेंगे तो 10 तक जाना होगा। इसलिए हम ऐसा सोचते हैं ना ताकि ये 5 6 के लगभग में आ जाए। तो यहाँ पे हम 4 भी रख सकते हैं। x का वैल्यू अगर 4 रखेंगे ना तो देखो x जगह 4 रखेंगे तो y का वैल्यू निकालने के लिए x उधर जाएंगे और 10 में 4 घटाएंगे 6 बचेगा। मतलब x की जगह 4 रखते हैं तो y कितना आता है, 6 आता है। अब ये वैल्यू को जो है ना ग्राफ में दिखाना है और उसके लिए जो है ना ये ग्राफ हम पहले से बना लिए। देखिए यहाँ पे ग्राफ पहले से बना लिए। देखो यहाँ पे कितना दिया, x 5 तो y भी 5। तो सबसे पहले यहाँ ग्राफ में देखिए x 5, ये x अक्ष का है, ये क्या है, ये x अक्ष का है और ये ऊपर क्या होता है, y अक्ष का होता है। और ये x भी 5 और y भी 5। देखिए कहाँ डॉट पड़ेगा, ये x लाइन में 5 यहाँ पे है और y में 5 कहाँ पे, यहाँ पे। दोनों से हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे और इससे भी आगे जाएंगे, इससे भी आगे आगे जाएंगे तो कहाँ पे बन रहा है, ये मेरा पॉइंट मिल रहा है जा करके यहाँ पे, ये डॉट हो गया। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, x 4 है तो y 6 है। x कितना है 4 तो y कितना है 6। x हम 4 जाते हैं, x 4 यहाँ पे है और y 6 कहाँ पे, यहाँ पे। इधर ऐसे बढ़िए और इधर यहाँ से बढ़िए। ये जाकर के यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, अब दूसरा में देखिए x0 y4, ये क्या है, x0 और y4। x0 y4 देखिए, x0 कहाँ पे है, यहाँ पे, और y4 कहाँ पे है, वहाँ पे। देखो x वाला जो है ना ऐसे बढ़ना पड़ता है और y वाला ऐसे। तो x0 तो x0 ऐसे बढ़ेंगे, है कि नहीं, और y4 तो y तो 4 तो यही ना मिलेगा, तो ये यहीं पे मिल गया x0 y4। और एक है x1 और y5। x में कितना 1 और y में कितना 5, x1 ये रहा, x वाला मैसेज आते हैं और y5 यहाँ पे, ये यहाँ पे मिल गया, है कि नहीं, यहाँ पे मिल गया। अब दोनों को जो है ना, दोनों समीकरण का जो ग्राफ बनाना ये खींचते हैं। ये पहला का ग्राफ है और ये दूसरा के ग्राफ है, ये कहीं ना कहीं कट करेगा। ये दूसरा का ग्राफ है, ठीक है। ये किसका ग्राफ था, तो देखिए ये वैल्यू किसका आया था, x0 y4, x0 y4 ये वाला इसका कौन सा ग्राफ है, x प्लस वाई बराबर x प्लस 4 बराबर y। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 4 बराबर y। और ये किसका था, तो ये x 5 5 इसका था। ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 10। और ये दोनों देखो जहां कटा है ना, वहां पे हम लोग को देखना है x का वैल्यू कितना मिला और y का वैल्यू कितना मिला। तो देखो x किसके बराबर है, देखो यहाँ पे ये y में मिला 7 और x में कितना मिला, तो x में मिला 3। तो यहाँ पे x किसको माने थे, x माने थे लड़का को। तो यहाँ पे लिखेंगे यथा x, देखो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 3 और y बराबर कितना हो गया, y बराबर 7। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कों की संख्या बराबर क्या माने थे, नहीं दिख रहे, सॉरी नीचे लिख रहे, यहाँ देखिए लड़कों की संख्या बराबर माने थे x और x बराबर कितना आ गया 3, तथा लड़कियों की संख्या, तथा लड़कियों की संख्या बराबर क्या माने थे y, बराबर कितना हो गया 4, इस 4 नहीं सॉरी 7। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी बोला था ना कि लड़का लड़की का जो संख्या लड़का से 4 ज्यादा, ये 3 है तो 3 से 4 ज्यादा 7 है कि नहीं। आप दोनों जोड़ने के बाद 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये जो हम क्वेश्चन बनाए ना ये सही है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 केस नंबर 2 है, उसको हम लोग देखते हैं कि केस नंबर 2 क्या बोला है। तो ये केस नंबर 2 है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये पहले सबसे पहले समझिए। यहाँ पे बोला है 5 पेंसिल, क्या बोला है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमे का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल तथा कितना 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपया है।
जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना दिया, 46 रुपया दिया है। तो बोला ना एक पेंसिल तथा एक पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए, और इसे भी किस तरह से ज्ञात करना है, तो ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज अननोन दिख रहा है, एक पेंसिल और दूसरा क्या दिख रहा है, पेन। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर कितना y। अब जो प्रश्न में दिया है ना वो बात को लिखेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार। तो क्या बोला है, 5 पेंसिल, तो पेंसिल को क्या माने हैं, x, तो 5x हो जाएगा। एक x को पेंसिल माने तो 5 पेंसिल तथा कितना, 7 कलम, तो 7 कलम को y मिले, 5 पेंसिल और 7 कलम, ये दोनों का मूल्य कितना है, 50 रुपये, तो बराबर कितना हो जाएगा, 50। और दूसरा में क्या बोला है, 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 कलम, कलम को y माने हैं तो 5y बराबर कितना दिया है, 46। अब ये दोनों को फिर से इसी तरह से सोचना है और सोच करके एक बॉक्स बनाना है। एक बॉक्स बनाते हैं, इधर भी एक बॉक्स बनाइए। यहाँ x, यहाँ y। देखो x के पास कुछ रखना है, x के पास कुछ रखना है और y का वैल्यू कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x के पास रखने के लिए जो है ना कुछ सोचना होगा। जैसे अगर हम 0 यहाँ पे रख देंगे ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर 7 यहाँ 7, जैसे यहाँ पे इस तरह से कीजिएगा 0 हो जाएगा, और ये 7y बराबर क्या हो जाएगा, 50। और यहाँ पे 7 गुना में यहाँ भागम करेंगे, 7 से भागा लगाएंगे तो 7 से कटेगा नहीं। तो सबसे पहले हमको दिमाग लगाना है उस तरह का नंबर जिस तरह से रखने के बाद यहाँ पे क्या हो जाए, कट जाए। अब यहाँ पे देखो ये 7 का टेबल में जो है ना ये घटने के बाद उतना आना चाहिए तभी कटेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे 3 अगर रखते हैं तो ये 5 दिया 15 हो गया, तो 15 में से ये देखो ये 15 हो जाएगा, अगर रफ में इसको करें तो ये 15 हो जाएगा और यहाँ प्लस 7y हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वल टू 50 हो जाएगा। 50 में ये प्लस में तो प्लस 15 घटाएंगे तो 15 घटा कितना बचेगा, 35। अब 7 का टेबल में 35 आता ही नहीं आता है, तो इस तरह से सोच के रखना। अगर 3 रखेंगे तो क्या हो गया, इधर 35 है, 7 का टेबल में ये गुना में भागा में जाएगा 7, तो 7 बचे 35, y बराबर कितना हो गया, 5। इसी तरह से और अगर हम सोचे तो यहाँ पे दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अगर -4 रखते हैं, कितना रखते हैं, -4, x के पास अगर -4 रखते हैं तो 20 हो जाता है, और 20 करेंगे तो 70 हो जाएगा, क्योंकि -20 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे हम इसको कर सकते हैं ना, 5x प्लस 7y बराबर 50। एक जगह हम -4 रखेंगे तो ये -20 हो जाएगा, -20 प्लस 7y बराबर 50। 7y बराबर क्या हो जाएगा, 50, ये माइनस है तो उधर +20 हो जाएगा, 7y बराबर 70, y बराबर कितना है, 10। ठीक है, यहाँ -4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। सेम इसी तरह से यहाँ पे सोचना है। यहाँ पे अगर सोचे ना तो देखो यहाँ पे दिमाग लगा, x बराबर उसी तरह से 3 रखेंगे। एक जगह अगर 3 रखते हैं तो यहाँ सत्य कितना हो जाएगा, 21, और 46 में से 21 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 46 में से 21 घटाएंगे तो 6 में से 1 गया तो 5, और 4 में से 2 गया तो 2, 25। और 5 का टेबल में 25 कटता है कि नहीं कटता है, कटता है, 5 बार में कट जाएगा। तो ये एक जगह हम कितना रखेंगे, 3, तो y जगह कितना आ जा रहा है, 5, क्योंकि 25 बच रहा है, 5 का टेबल में 25 कितना बार में, 5 बार में। और दूसरा अगर हम दिमाग लगाए तो यह जगह अगर हम 8 रखते हैं, 8 7 56, तो यहाँ पे हो जाए कितना, 56 अगर हम रखें तो ये जो हो जाएगा, अगर 46 में से 56 घटाएंगे, 56 में से 46 घटाएंगे तो बचेगा 10, और 5 के टेबल में 10 कटता, हाँ रख सकते हैं। अगर ये जगह हम 8 रखें तो देखो यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 7 56 हो गया, और 46 में से 56 घटाएंगे तब बचेगा -10, और ये 5 का टेबल में -10 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो ये -2 हो जाएगा। ये हो गया मेरा। अब इसको जो है ना ग्राफ में दिखाएंगे। ग्राफ में दिखाने के लिए जो है ना सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे, उसमें सबसे पहले क्या क्या दिखाना है ये डब्बा में यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखो x y वाला कहाँ तक जाना है, तो y वाला 10 तक जाना है,
और x वाला कहाँ तक जाना है, 8 तक जाना है, तो y वाला 10 तक लेना है। देखिए यहाँ पे ग्राफ लिखिए, यहाँ पे बराबर डिस्टेंस लेते हुए चलना है, जैसे यहाँ पे जितना रख दिया ना उतना ही यहाँ पे अगला लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक जाना है, x वाला 8 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी चलिए -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4, यहाँ तक चल गए। आप देखो यहाँ पे जो बोला है ना उसको दिखाइए, बोला है x कितना, तो x 3, तो y कितना है 5। देखो x के पास 3 जाएंगे और y के पास 5, तो x है, x के पास 3 और y 5, यहाँ पे ये दोनों कहाँ पे मिलेगा, तो दोनों को हल्का हल्का बढ़ाइए, 3 से इधर जाइए, ये दोनों जो है ना लगभग यहाँ पे टकराएगा, x 3 y 5। और दूसरा है x है -4 और y है 10, x है -4 और y है 10, तो y 10 यहाँ पे हो गया और x -4 ये है, x माइनस में इधर होता है x का और y का माइनस इधर होता है, तो x -4 चलते हैं ऐसे सीधा सीधा, और y 10, ये दोनों कहाँ पे टकराया है, यहाँ पे टकराया। ये दोनों को मिला देंगे एक स्केल की सहायता से, हम लोग ऐसे करके मिला देंगे। ये किसका ग्राफ है, तो देखो यहाँ इक्वेशन था ना, ये इक्वेशन कितना है देखिए, 5x + 7y = 50, तो 5x + 7y = 50। आप दूसरा का देखिए x 3 y 5, ये तो सेम मिल गया इसी में, x 3 और y 5 ये तो सेम मिल गया। अगला है x है 8 और y है -2, तो x 8 के पास आइए, x 8 यहाँ पे है और y -2 नीचे है, ये है y -2 और x 8, ये बिंदु कहाँ मिल गया, यहाँ पे। अब ये दोनों को मिला लेते हैं, अब देखिए ये दोनों लाइन जो है ना कहाँ टकराया है, ये दोनों लाइन यहीं पे टकराया है, तो हम जानते हैं जहाँ पे टकराता है ना वहीं से x और y का वैल्यू लेना है, तो सेम यहीं पे टकराया, तो x का वैल्यू कितना आया, x बराबर आया है 3 और y बराबर कितना आया है, y बराबर आया है 5। तो जहाँ पे टकराता है ना वहीं पे उसका वैल्यू मिल जाते हैं। तो x हम किसको माने थे, पेन को माने थे कि पेंसिल को माने थे, तो x हम पेंसिल को माने थे। यहाँ पे देखिए x किसको माने थे, पेंसिल को, तो यहाँ लिख देंगे अतः, लास्ट में लिख देंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर x का वैल्यू कितना आया, अभी देखिए x का वैल्यू कितना आया था, 3 आया था, ये दोनों टकराया था ना, तो x कितना मिला था, देखो x 3 मिला था और y कितना मिला था 4, तो अतः पेंसिल का मूल्य बराबर कितना लिख देंगे, x बराबर 3, और पेन का मूल्य लिखेंगे, कितना लिखेंगे, पेन का मूल्य, अतः एक कलम का मूल्य बराबर y, और y का वैल्यू कितना है 5। तो ये था क्वेश्चन 1। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।